Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava. Friend, today we are discussing important question of English pedagogy. So let's start first question. Which one of these is not a typical step in reading lesson for advanced learners? A है reading between the lines, B है giving the passage a title, C है understanding the connection between different ideas in paragraph, and D है understanding the syllable structure of word. तो विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ टाइपिकल स्टेप्स इन रीडिंग लेसन फॉर एडवांस लर्नर. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा कि अंडरस्टैंडिंग द सिलेबल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड. ओके, रीडिंग बिटवीन द लाइंस ये नहीं होगा. गिविंग द पैसेज जो है ये नहीं, क्योंकि नॉट पूछा है. विच वन ऑफ दीज इन नॉट द टाइपिकल स्टेप इन रीडिंग लेसन फॉर एडवांस लर्नर. The reading between lines, reading given the passage a title, C understanding the connection between different ideas in a paragraph, and D है understanding the syllable structure of words. तो ये गलत है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. which one of the following is not a typical step in a speaking lesson for advanced learner. ए है इसमें डूइंग अ रोल प्ले, बी है राइटिंग द स्क्रिप्ट फॉर रोल प्ले, सी है लर्निंग हाउ टू स्पेल वर्ड्स इन द लैंग्वेज, एंड डी है लर्निंग हाउ टू टेक टर्न्स इन अ डायलॉग. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइपिकल स्टेप इन अ स्पीकिंग लेसन फॉर एडवांस लर्नर. तो राइट आंसर इज सी, लर्निंग हाउ टू स्पेल वर्ड्स इन द लैंग्वेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. अ सेकेंड लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया इज चैलेंजिंग एज कम्पेयर टू अ फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग बिकॉज. ए है सेकेंड लैंग्वेज इज अ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, बी है द लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन अवर इन्वायरमेंट, सी है द फर्स्ट लैंग्वेज इज एन इंडियन लैंग्वेज, एंड डी है इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ कोलोनाइजर्स. तो अ सेकेंड लैंग्वेज लाइक इंग्लिश लैंग्वेज in India is challenging as compared to a first language mother tongue because the language is not spoken in our environment. ओके, राइट आंसर जो होगा इसमें फ्रेंड बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द इम्पेसाइज ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इन ऑन. ए है इंटरलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, बी है मेमोराइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, सी है ट्रांसलेटिंग द कंटेंट, एंड डी है ओवर जनरलाइजेशन ऑफ रूल्स. तो द इम्पेसाइज ऑफ ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट इन 1-2 ऑफ इंटरलाइजिंग द रूल्स ऑफ लैंग्वेज. ओके, राइट आंसर इज ए. Next question. One of the following is not among the fundamental principle guiding education according to NEP 2020. A है achieving foundational literacy by grade 3rd, B है correspondence between arts and science, C है emphasize on conceptual understanding rather than rote learning, and D है learning lessons have no correspondence with other subject. Right answer is D, learning lessons have no correspondence with other subject. Okay, आगे देखते हैं फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड की एक्सपेरिएंटल लर्निंग डज नॉट इंक्लूड. ए है पैडागोजी बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आउटसाइड द क्लासरूम, बी है कम्प्रीहेंसिव पैडागोजी स्पैनिंग क्रॉस सब्जेक्ट्स, सी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग, डी है लर्निंग बाई रोट एंड मेमोराइजेशन. तो करेक्ट आंसर इज डी होगा, लर्निंग बाई रोट एंड मेमोराइजेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. ए है टीचर मस्ट सीक हेल्प टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिसेबिलिटी इन क्लास, बी है लर्निंग डिसेबिलिटी शुड बी आइडेंटिफाइड एज अर्ली पॉसिबल, सी है टीचर मे हेल्प लर्नर विथ लर्निंग डिसेबिलिटी बाई लेटिंग चिल्ड्रेंस वर्क एट देयर ओन पीस, एंड डी है सच लर्नर्स रिक्वायर स्पेशल हेल्प विच टीचर नीड नॉट कंटेंट. तो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इज सच लर्नर्स रिक्वायर स्पेशल हेल्प विच टीचर्स नीड नॉट एक्सटेंड. राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. Identity the most inappropriate classroom practice. ए है आई डू व्हाट्स एवर कम्स टू माई माइंड इन क्लास, बी है आई चूज एन ऑथेंटिक टेक्स्ट अस यूजली समथिंग इन द न्यू एंड यूज दैट, सी है आई यूज द लेसन फ्रॉम द लास्ट टाइम आई थॉट द क्लास, डी है आई ब्रिंग मटेरियल फ्रॉम पॉपुलर कल्चर टू क्लास. तो राइट आंसर इज ए, आई डू व्हाट्स एवर कम्स टू माई माइंड इन क्लास. ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन प्लानिंग अ लेसन विच वन ऑफ द थिंग्स बिलो इज नॉट केप्ट इन माइंड.
तो ए है स्टूडेंट प्रोफिशिएंसी लेवल, बी है द टाइम ऑफ डे ऑफ योर लेसन, सी है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्टिविटीज, डी है टीचर पर्सनल बायसेस। तो राइट आंसर इज डी हो जाएगा फ्रेंड, टीचर पर्सनल बायसेस। टीचर पर्सनल बायसेस जो है वो क्या है, वो बिलो इज नॉट केप्ट इन माइंड। ओके, व्हेन प्लानिंग अ लेसन विच वन ऑफ द थिंग्स बिलो इज नॉट केप्ट इन माइंड। राइट आंसर इज डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन प्लानिंग अ लेसन which of the following questions should be lowest in priority? For A है what kind of activities should you do last in the lesson if student is full of energy? B है what is the cognitive complexity of the lesson? C है would the theme be inappropriate for a specific local learner profile? And D है is there something you can supplement to address the needs of student of higher proficiency? तो right answer is C, would the theme be inappropriate for a specific local learner profile? Okay, right answer is C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, ऑन मंडे द लिसनिंग एक्टिविटी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द कन्वर्सेशन इफर्ट और सोसाइटी एंड द ऑन द रोल ऑफ कलर्स इन आवर लाइफ सीम टू हैव नो थीमेटिक कनेक्शन विथ ईच अदर, इट वुड बी बेस्ड टू ए है प्लेन एन एक्टिविटी ऑन वायर्स ऑफ टेंस विथ लिसनिंग, बी है थिंग्स ऑफ ए स्पीकिंग एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑन टू द थीम, एंड सी है थिंक ऑफ ए लिसनिंग एक्टिविटी दैट रिलेट्स टू सोशल इशू इन द स्टेट, एंड डी है प्रैक्टिस फंक्शनल लैंग्वेज फॉर पार्टिसिपेटिंग अ ग्रुप डिस्कशन। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड कि ऑन मंडे द लिसनिंग एक्टिविटी ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द कन्वर्सेशन इफर्ट ऑन सोसाइटी एंड द वन ऑन द रोल ऑफ colors in our life seems to have no thematic connection with each other, it would be best to think of his speaking activity related to one of the themes। right answer जो हो जाएगा B हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, which of the following is incorrect? A है children with dyslexia should not be identified early, बी है इंडियन स्टोरीज नीड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द करिकुलम, सी है लिसनिंग शुड बी टॉट एक्सप्लिटली, एंड डी है पिक्चर शुड बी यूज फॉर टीचिंग वाकाबुलरी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट जो है फ्रेंड वो ए हो जाएगा कि चिल्ड्रेंस विद डिसलेक्सिया शुड नॉट बी आइडेंटिफाइड अर्ली। ओके, राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ए है लैंग्वेज लेसन शुड नॉट इनकॉर्पोरेटेड नॉलेज फ्रॉम रियल लाइफ, बी है फ्रेंड इसमें वोकाबुलरी कैन बी टॉट यूजिंग बाइलिंगुअल वर्ड्स लिस्ट, सी है एक्स्ट्रा रीडिंग ओवर बर्डन्स लर्नर, एंड डी है यूज ऑफ वर्ड वेव्स इन नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर वर्ड्स लर्निंग। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा, वोकाबुलरी कैन बी टॉट यूजिंग बाइलिंगुअल वर्ड्स लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन अ लेसन और ऑन स्पीकिंग इज नॉट अ ट्रूथ? ए है यूजिंग डायलॉग फॉर रियल टाइम स्पीकिंग प्रैक्टिस, बी है लर्निंग how to identify syllables, C है planning a listening passage to understand words boundaries, and D है feedback provide for a role play activity। तो which of the following steps in a lesson on speaking is not true? तो using dialogue for real time speaking practice। करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंग्वेज असेसमेंट इज टू बी सीन इन टर्म्स ऑफ, ए है अ ग्रेजुअल प्रोसेस ब्रोकन इनटू स्मॉल बिट्स ऑफ असेसमेंट, बी है अ फाइनल प्रोडक्ट टू बी डन ड्यूरिंग द सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन, सी है समेटिव असेसमेंट विथ मेनी पेपर पेन टेक्स्ट, एंड डी है रूटीन प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मंथली टेस्ट एंड एनुअल एग्जामिनेशन। तो लैंग्वेज असेसमेंट इज टू बी सीन इन टर्म्स ऑफ अ ग्रेजुअल प्रोसेस ब्रोकन इनटू स्मॉल बिट्स ऑफ असेसमेंट। राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट सेट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन? व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन? ए है लर्निंग ऑफ मेनी लैंग्वेज, बी है यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स इन टीचिंग लर्निंग, सी है लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी, एंड डी है टीचिंग ऑल लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन स्कूल। तो मल्टीलिंगुअलिज्म जो होता है फ्रेंड इन स्कूल एजुकेशन, इन स्कूल एजुकेशन मीन्स मल्टीलिंगुअलिज्म यानी बहुभाषिकता। तो ए है लर्निंग ऑफ मेनी लैंग्वेज, बी है यूजिंग द लैंग्वेज लर्नर ऑफ
लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन टीचिंग लर्निंग, सी है लैंग्वेज इन एजुकेशन पॉलिसी एंड डी है टीचिंग ऑल लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन स्कूल। तो व्हाट डज मल्टीलिंगुअलिज्म इन स्कूल एजुकेशन मीन? तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा कि यूजिंग द लैंग्वेज ऑफ लर्नर इन टीचिंग लर्निंग। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, फाइंड फ्रॉम द फॉलोइंग द स्टेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस अप्रोच और टू राइटिंग। तो ए है इसमें आउटलाइन, बी है राइटिंग फर्स्ट ड्राफ्ट, सी है राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, बी है गैदरिंग आइडियाज, एडिटिंग, ड्राफ्टिंग, राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, सी है आउटलिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, रीड्राफ्टिंग एंड फाइनल राइट्स अप, एंड डी है प्लानिंग, ड्राफ्टिंग, रीड्राफ्टिंग, एडिटिंग, राइटिंग द फाइनल राइट अप। तो फाइंड द फॉलोइंग द स्टेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस अप्रोच टू राइटिंग इज आउटलाइनिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, रीड्राफ्टिंग, फाइनल राइट अप्स। ओके, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट रेफर टू, ए है एक्सप्लोर ऑफ मीनिंगफुल ओरल एंड रिटेन लैंग्वेज स्लाइटली एबव द लर्नर्स करेंट लेवल ऑफ मास्टरी, बी है एक्सप्लोर ऑफ ओरल एंड रिटन लैंग्वेज टू द कॉम्प्रिहेंसिबल लेवल ऑफ लर्नर, सी है एक्सप्लोर ऑफ स्पोकन एंड रिटन लैंग्वेज टू लेवल बिलो द लर्नर कॉम्प्रिहेंशन, डी है एक्सप्लोर ऑफ लैंग्वेज टू द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। तो करेक्ट आंसर इज ए, एक्सप्लोर ऑफ मीनिंगफुल ओरल एंड रिटन लैंग्वेज स्लाइटली एबव द लर्नर करेंट लेवल ऑफ मास्टरी। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, a teacher of class 6 brings lost of object of material to teach vocabulary and genetic discussion for a speaking activity. What are these material in language teaching known as? A है toys, B है teaching objects, C है learning tools and D है realia। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, realia। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिस्पेक्टिव vocabulary इंक्लूड, रिस्पेक्टिव vocabulary क्या होता है? रिस्पेक्टिव vocabulary होता है फ्रेंड कि वर्ड डेट वी रिकॉग्नाइज व्हेन वी हियर और रीड देमसेल्फ। ओके, करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि अ लर्नर इन द सिटी ऑफ श्रीनगर, ओके, ऑफ मलयालम एज हर थर्ड लैंग्वेज and is able to speak and read it when a year through her classroom exposure and instruction. What is this known as? A है लैंग्वेज लर्निंग, बी है लैंग्वेज एक्विजिशन, सी है लैंग्वेज एडिशन एंड डी है सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। मतलब अ लर्नर इन द सिटी ऑफ श्रीनगर ऑफ मलयालम, ओके, एंड हर थर्ड लैंग्वेज जो है एंड इज एबल टू स्पीक एंड रीड इट विथ अ ईयर थ्रू हर क्लासरूम एक्सपोजर एंड इंस्ट्रक्शन। व्हाट इज दिस नोन एज इज लैंग्वेज लर्निंग। ओके, राइट आंसर इज ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लर्नर्स अंडरगो द वेरियस स्टेज ऑफ राइटिंग। व्हाट इज द अप्रोच टू राइटिंग नोन एज? ए है प्रोडक्ट अप्रोच, सेकंड है प्रोसेस अप्रोच, थर्ड है पैराग्राफ डिक्टेशन एंड फोर्थ है पर्सनल राइटिंग। तो राइट आंसर इज सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, प्रोसेस अप्रोच। ओके, बी भी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर एम ऑफ टीचिंग लर्निंग पोएट्री इज? ए है इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, बी है लर्निंग द आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री, सी है लैंग्वेज लर्निंग एंड डी है लर्निंग वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें वो हो जाएगा A, enjoyment and appreciation. Enjoyment and appreciation is major aim of teaching learning poetry is, okay। तो राइट आंसर जी हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एन ऑथेंटिक टेक्स्ट इज? ए है फ्रेंड ऑथेंटिक, ए है इसमें कि और टेक्स्ट नरेटिव रिटेन बाय टेक्स्ट बुक्स ऑथर्स, बी एन ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट बुक टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट, सी है अ कम्प्लीटली मॉडिफाइड एंड कंट्रीब्यूट टेक्स्ट फ्रॉम द ओरिजिनल राइटिंग एंड डी अ स्टोरी एंड पिक्चर ड्रॉन बाय लर्नर एज ए पार्ट ऑफ देयर असेसमेंट। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा कि एन ऑथेंटिक टेक्स्ट इज एन ओरिजिनल ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट। ओके, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, बी बेसिक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स रेफर टू? ए है इसमें लैंग्वेज नीडेड फॉर कन्वेइंग एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, बी है लैंग्वेज नीडेड फॉर कम्युनिकेट बाय यंग लर्नर, सी है लैंग्वेज नीडेड फॉर हियर एंड नाउ कम्युनिकेशन एंड डी है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। तो बेसिक्स इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स रेफर टू इज लैंग्वेज नीडेड फॉर हियर एंड नाउ कम्युनिकेशन। ओके, करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज असेसमेंट इज ओरिएंटेड टू? ए है मेजर द अचीवमेंट ऑफ लर्नर, बी है फाइंड द प्लेस ऑफ द लर्नर इन देयर क्लास,
C. Measure the overall or summative achievement. D. Measure the language proficiency of learner. तो correct answer is D. Measure the language proficiency of learner. Next question. While reading a text, a learner gets some promotes that support the meaning making process. What is this known as? This known as A. Skimming, B. Scanning, C. Semantic uses and D. Formulasis uses. Right answer is C. Semantic uses. Next question देखेंगे friend. A language teacher along with her social science college given an assignment on culture diversity of India. Learners are to consult social science books and other books and documents relating or to history, geography, culture and politics to write a report and develop a poster on theme. What would this process of language learning called? तो लैंग्वेज लर्निंग कार्ड इज अ फर्स्ट है इसमें लैंग्वेज इन सोशल साइंस, बी है सोशल साइंस असाइनमेंट, सी है सोशल अक्रॉस द करिकुलम, डी है लैंग्वेज राइटिंग डेवलपमेंट. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें सी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. अ लर्नर इज एबल टू रीड अ टेक्स्ट विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. सी इज एबल टू रीड द टेक्स्ट वेरी वेल and do the comprehensible tasks with the support of her elder brother. This practice of learning teaching. A है coaching, B है tutoring, C है scaffolding, D है input hypothesis. तो right answer जो होगा friend वो होगा scaffolding. Okay, scaffolding means is the जैसे होता है किसी को सहारा देना. ओके, किसी को मदद करना. एक अगर जो है स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जो दिए थे स्कैफोल्डिंग लेवाइगोस्की का है ये. ओके, तो ये अ लर्नर इज एबल टू रीड अ टेक्स्ट विथ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग. सी इज एबल टू रीड द टेक्स्ट वेरी वेल एंड डू द कॉम्प्रिहेंसिबल टास्क. द सपोर्ट दिया ना, द सपोर्ट ऑफ एल्डर ब्रदर, वो तो सपोर्ट का मतलब किसी को सहारा देना, सपोर्ट करना. दिस प्रैक्टिस ऑफ लर्निंग टीचिंग इज द स्कैफोल्डिंग. ओके, राइट आंसर इज सी हो जाएगा फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. कंस्ट्रक्टिविज्म एज अ लर्निंग थ्योरी बिलीव्स दैट. ए है चिल्ड्रंस लर्न न्यू नॉलेज थ्रू क्लासरूम टीचिंग, बी है लैंग्वेज इज लर्न थ्रू स्ट्रक्चर प्रैक्टिस, सी है ऑल लर्नर्स लर्न इन द सेम मैनर्स, डी है चिल्ड्रंस लर्न बाय कनेक्टिंग विद देयर प्रीवियस नॉलेज. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें डी, चिल्ड्रंस लर्न बाय कनेक्टिंग विद देयर प्रीवियस नॉलेज. डी विल बी राइट आंसर. नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं. नेक्स्ट है फ्रेंड. एट व्हाट स्टेज ऑफ स्कूलिंग डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिकमेंड द स्टडी ऑफ क्लासिकल एंड फॉरेन लैंग्वेज. तो फर्स्ट है इसमें फाउंडेशनल स्टेज, सेकंड है मिडिल स्टेज, थर्ड है फाउंडेशनल एंड सेकेंडरी स्टेज एंड फोर्थ है मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज. तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा डी, मिडिल एंड सेकेंडरी स्टेज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इन स्कूल. नॉट पूछा है. ओके, तो ऑल लर्नर्स लर्न मदर टंग, होम लैंग्वेज, स्टेट लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेज इज ये गलत है. ओके, ये नहीं होगा, ये सही है, ये नहीं होगा. सेकंड है फ्रेंड कि ऑल चिल्ड्रंस लर्न थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश ड्यूरिंग दियर सेकेंडरी स्टेज ऑफ स्कूलिंग. तो ये गलत है. ओके, एंड सी है कि स्कूल सिस्टम एंड स्टेट्स शुड मेक प्रोविजन फॉर लर्निंग ऑफ लैंग्वेज ऑफ लर्नर्स इन स्कूल. ये भी करेक्ट है. डी है ऑल चिल्ड्रंस इन स्कूल बिगेन दियर स्कैफोल्डिंग इन दियर मदर टंग एंड मूव ऑन एड मेनी मोर लैंग्वेज. तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड. Learners from Kerala moved to Lucknow as her mother tongue is Malayalam and she learns French as a third language. She learns Hindi very well from neighborhood and community. What is the difference between her language? What is the difference between her learning French and Hindi? A, French learning is language learning and Hindi learning is लैंग्वेज एक्विजिशन. बी है हिंदी लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग एंड फ्रेंच लर्निंग इज द लैंग्वेज एक्विजिशन. सी है बोथ और लैंग्वेज लर्निंग एंड डी है बोथ और लैंग्वेज एक्विजिशन. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड उसमें वो हो जाएगा ए, फ्रेंच लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग एंड फ्रेंच एंड हिंदी लर्निंग इज लैंग्वेज एक्विजिशन. ए इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अ टीचर ऑफ क्लास 7 is her grammar class. Tasks the grammatical item, voice and tense. She provides them tasks from their textbook, reading in which the grammar items appear and gave lots of practice to notice the item in natural discourse and practice to internalize the items. At the end, she drew their attention
attention to the rules of voice and tense. What approach to grammar teaching does she adopt in her class? तो she adopt her in class is first है इसमें declarative grammar, B है rule based grammar, C है communicative grammar and D है procedural grammar. तो करेक्ट आंसर ये डी हो जाएगा फ्रेंड, प्रोसीजुअल ग्रामर. प्रोसीजुअल ग्रामर टीचिंग डज सी अडॉप्ट हर क्लास. ओके, करेक्ट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑथेंटिक टास्क फॉर लैंग्वेज लर्निंग? तो ए है अ टूरिस्ट ब्रोचर फॉर हर हिल स्टेशन इन इंडिया, बी अ ट्रांसलेटेड पोएम फ्रॉम अनदर इंडियन लैंग्वेज, सी अ पोएम रिटन बाय द टीचर फॉर हर क्लासरूम एंड डी है एन एक्सट्रैक्ट फॉर एन इपिक रिटन इन 19th सेंचुरी. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा इसमें सी, अ पोएम रिटन बाय द टीचर फॉर हर क्लासरूम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज भाषा संगम? भाषा संगम इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियन फ्लैगशिप प्रोग्राम फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन स्कूल. ओके, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट अ लैंग्वेज क्लासरूम? ए है अ नॉइजी क्लास मीन्स अ क्लास हैज इन्वॉल्व लर्नर इन लर्निंग, एंड सेकंड इसमें कि और सेकंड फ्रेंड की अ डिसिप्लिन क्लास इज वन हु वेयर लर्नर सीट क्वाइटली एंड टीचर्स टीच वेल. सी है थिंग्स वेयर शेयर आर द वे टू इंगेज द होल क्लास इन एन एक्टिविटी. डी है अ टीचर मेक्स लर्नर टू रोल प्ले द स्टोरी. तो करेक्ट आंसर इज बी, अ डिसिप्लिन क्लास इज वन वेयर लर्नर सीट क्वाइटली टीचर्स टीच वेल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ टीचर ऑफ क्लास 8 डिवाइडेड हर क्लास इंटू ग्रुप ऑफ 4 एंड असाइन रीडिंग टास्क विच involves reading, consulting a dictionary, summarizing, note making, and so on. What are these skills known as? A study skills, study habit, group study work, reading to writing. So right answer is A, study skills. Okay. Next question, what typology of question the following question come under, and why do you think the narrator walk out of her home? A है informative question, B है inferential questions, C extrapolative question, D है emotive question. तो करेक्ट आंसर इज बी हो जाएगा फ्रेंड, इंट्रायल क्वेश्चन. ओके, करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चिल्ड्रेंस फ्रॉम ट्राइबल एंड मिरर लैंग्वेज बैकग्राउंड इंटर स्कूल विथ दियर मदर टंग, दे आर मेड टू स्टडी इन अ लैंग्वेज मीडियम विच नॉट दियर मदर टंग और फैमिलियर लैंग्वेज. दिस लीड टू, तो दिस लीड टू इज ए है सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, बी है एडेटिव बाइलिंगुअलिज्म, सी है मदर टंग एंड बेस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एंड डी है लैंग्वेज लूज. तो करेक्ट आंसर इज ए हो जाएगा सब्सट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, स्वाति इज अ टीचर ऑफ क्लास 8 एंड सी कलेक्ट द एरर्स ऑफ लर्नर्स एंड डिस्कस वंस इन अ वीक विदाउट मेंशनिंग हु कमिट सच एरर्स. व्हाट डज सी अटेम्प्ट टू डू? तो सी अटेम्प्ट टू डू, ए है सी डज एन एरर एनालिसिस ऑफ लर्नर, बी है सी प्रोवाइड फीडबैक टू हर लर्नर, सी है सी टीचिंग ग्रामर थ्रू द एरर्स ऑफ लर्नर एंड डी है सी करेक्टेड द मिस्टेक्स ऑफ लर्नर. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, सी प्रोवाइड फीडबैक टू हर लर्नर्स. Okay, B option is right. Next question, which of the following would you suggest as ideal for teaching vocabulary? So teaching vocabulary is creating words wave and collection of words thematically. Okay, C is correct. Next question देखेंगे friends. Next question क्या है, a learner of class 6 is unable to read a longer text. She reads sound of letter and adds to makes a word. Which of the following would you suggest her to improve her reading? तो improve her reading, A है इसमें to read the spelling first and then the sound, B है to read the whole words as a word not as individual letter, C है to have more practice in the same manner, D है to listen to someone reading out and then read on her own. तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा कि अ लर्नर ऑफ क्लास 6 इज अनेबल टू रीड अ लॉन्गर टेक्स्ट, सी रीड साउंड ऑफ लेटर एंड एड्स टू मेक अ वर्ड्स. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट हर टू इम्प्रूव हर रीडिंग? इज टू रीड द होल वर्ड्स, to read the whole words as a words not as individual letters, and to listen to someone reading out and then read of her own. Okay, B and D is right answer. तो correct answer is B हो जाएगा फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, continuous comprehensive evaluation. continuous comprehensive assessment implies. तो ए है इसमें असेसमेंट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लर्नर इन एंड आउटसाइड द क्लासरूम, बी है पीरियड असेसमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस. तो करेक्ट आंसर इज बी, पीरियड
असेसमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस, एंड सी क्या है, फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट, तो ये गलत है। डी है फ्रेंड, असेसमेंट ऑफ टीचिंग्स एंड लर्नर्स एंड टीचर्स एंड लर्निंग बाई लेसन लर्नर्स, तो ये भी गलत है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें ये हो जाएगा कि पीरियड्स असेसमेंट ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस कंटिन्यूअस इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लाइज इज पीरियड असेसमेंट ऑफ लर्नर्स परफॉर्मेंस। ओके, राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। अ टीचर ऑफ क्लास 6 गिव्स द फॉलोइंग टास्क टू हर स्टूडेंट्स, विच ऑफ दीज टास्क इन ऑथेंटिक, तो ऑथेंटिक टास्क पूछा है इसमें, वो कौन सा है? ए है और recites a poem on rainy day from the textbooks, and B है write a letter to the municipal commissioner complaining about water logging during the monsoon season, तो B is an authentic task, right answer is B, right, correct answer B हो जाएगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।